बताया जाए, आप पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, कई लोग आप पर भी टिप्पणियाँ कर रहे हैं, क्या कहिएगा? सबसे पहले आप पत्रकार महोदय का मेरा जोहार। देखिए, मैं एक जिला परिषद सदस्य हूँ। मैं सभी जनताओं को और आने वाली जिस लाइन पे मैं हूँ, मेरा काम है कि नेतृत्व करता, मैं एक नेतृत्व करने का काम कर रही हूँ। ये मेरे पड़ोसी हैं जिन्होंने मेरा अभी केस उस किया है, और मैं यहाँ एक बहू के रूप में आई तो मुझे पता चला कि पड़ोसी से इन लोगों का बोलचाल बहुत पहले से बंद है। तो मैं इस विचार से नहीं कि मैं भी बंद रहूं। मैं हमेशा, आपको पूछिएगा, चाची साथ जो लगेंगी, उनकी बहनें जो आती हैं, मैं हमेशा बात करती थी उनसे बाहर बैठती थी, गपशप होते रहता था। मैं ये सब चीज़ को माइंड नहीं करती थी। मैंने कहा जो अगर शुरू से होता है उसको मैं ख़त्म कैसे करूँ, ये मेरी विचारधारा थी। ऐसे ये भी यार, ये भी नहीं बोलते कि तुम क्यों बात कर रही हो, घर वाले भी नहीं बोलते थे मुझे। मैंने हमेशा सिलसिला रखा, क्योंकि मेरी बेटी और इनकी बेटी भी एक ही साथ DAV स्कूल में स्टॉप है लालाडी मोड़ में, वहाँ पे स्टॉप में छोड़ने हम लोग दोनों ही जाते हैं। तो बेटियों को, बच्चों का भी बातचीत होता रहता था। तो अचानक मतलब जिस तरह उस दिन इन्होंने कहा कि बोकारो आंदोलन में मैं भी जा रही थी, उस गाड़ी में मैं भी बैठी थी। ये कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए गए और देखिए कि वहाँ हल्ला गुल्ला होने लगा। तो मेरे बगल में विवेक जी बैठे थे, उनको मैंने बोला कि देखिए तो क्या हो रहा है, और मैं भी देख रही हूँ आवाज़ आ रहा है कि सही में वो मतलब मैं तुम्हारा बाप हूँ, जैसे कि उकसाने के टाइप ये हो रहा है ना, एग्रेसिव टाइप का। और ये जान रहे हैं कि अगर कोई, मैं बैठी हूँ और हमेशा मुझे टोन कसते रहते थे कि बीवी के पल्लू के पीछे छिपता है, नेताइन बना रहा है बीवी को, एक औरत को अपना घर से निकाल रहा है, मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें। तो मैं इनको ये सब नहीं बता थी, और वहाँ भी उस तरह का माहौल हुआ था। मैं खुद वहाँ पे थी ना, और जिस तरह के उन्होंने देखे, मैं एक सोशल मीडिया में उन्होंने न्यूज़ मीडिया को बताया कि पता नहीं कौन 4 लोग बैठे थे, क्या उलुल जुलुल क्या ले जा रहे थे। तो मैं ससुर जी से ये बोलना चाहूँगी, वो मेरा जो गाड़ी है वो ब्लैक शीशा नहीं है, और पूरा फ्रंट में थी, मैं आगे बैठी हुई, उनको देखना चाहिए था। और जिस तरह की थाना में वो रिपोर्ट लिखवाएं कि 50-60 घूंसा इसने मारा है, तो ये बताइए अगर वो उनको 50-60 घूंसा मारेंगे तो वो कहाँ जिंदा वहाँ पर खड़े रहेंगे? तो इस तरह की बात थी। फिर भी यार, जब हमने सभी ने उनको हटाया, एक होता है कॉलर पकड़ा पकड़ी हुआ था, मैं इसके प्रूफ हूँ कि मैंने भी वहाँ पर उस सिचुएशन को देखा था। किसी के पास मैं वहाँ पे खड़ी हूँ और मेरे पति की कोई मेरे इससे गाली देगा तो स्वाभाविक कि किसी को गुस्सा लगेगा। तो बस हाथापाई हुई थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये जब ड्राइव करने लगे, मुझे भी डर लगने लगा पूरा, मतलब एक होता ना BP हाई हो गया इनका। हम बोले थोड़ा शांत हो जाइए आप, अब मैं क्या करूं, उधर जाना भी है मुझे, वहाँ सबसे जो रास्ते में मुझे और किसी को ड्रॉप करना था, लेना था, उन लोगों खड़े हैं, वो लोग फ़ोन कर रहे हैं, बोले नहीं चलिए अब निकलते हैं। तो जैसे ही निकलते हैं, अजय सिन्हा जो इनके बेटा अभिषेक मेहता, उनका कॉल आता है कि क्या हुआ है, आप ज़्यादा मर्दानगी दिखा रहे हैं, आइए हम यहाँ CSC हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं, एक बाप की पैदाइश है तो आइए, हम सामना कीजिए हमसे, इस तरह का बोलना। तो ये बोले तुम बच्चा है बेटा, तुम हमसे बकझक मत करो, तुम अपने पापा के पूछो क्या हुआ था। तो ये इन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद हम गए। अब सुबह पता चलता है कि इन्होंने इनके ऊपर मतलब FIR करवा दिया है, और JLKM लिख के एक उनका अभिषेक मेहता एक सोशल ID है उनके बेटे का, उस पर मैंने JLKM जयराम मातो लेके हमारे सुप्रीम विधायक जी का नाम अनशन के इनको पद से मुक्त करना दे, दिस दैट, ये सारा चीज़ लिखा हुआ था। तो फिर हमको लगा कि नहीं, कल दिन क्या हो सकता है पता नहीं, हमारे घर में बच्चे हैं, कुछ भी हम। और कल जैसे इन्होंने देखा कि सोशल मीडिया में इनका एक 3 साल पहले वाला जो नशे के हालत में ये थे, और उसको वायरल कर दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, आप रिटायर्ड शिक्षक हैं, शिक्षक का क्या दायित्व रहता है? अगर स्टूडेंट या आपका घर परिवार कोई सदस्य अगर बिगड़ रहा है तो उसको आप उस लाइन पे, अच्छे लाइन पे कैसे लाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी होना चाहिए। अब मैंने और आप पत्रकार महोदय उमेश जी, आप लोग भी जान रहे हैं कि भैया के साथ आप लोग भी हैं, भाई जब भैया थे आप लोग भी साथ में ड्यूटी करने जाते थे, इनके साथ हमेशा रहते थे, आपको ये सिचुएशन पता है। उनकी उस टाइम मेंटलिटी इतना डिस्टर्ब था, क्योंकि वो नौकरी से MVI में बैठ चुके थे, और उसी टाइम में जिला परिषद की तैयारी भी कर रही थी। और जिला परिषद जिस दिन हमारा रिजल्ट था, उसी दिन इनको पता चला कि वो नौकरी से भी जो 9 MVI थे बैठा दिया गया। एक तरह से हमारे पास खुशी का था अपॉर्चुनिटी, एक तरह दुख का।
तो ये डिप्रेशन में चले गए थे। और 2 साल मैंने इनको ठीक करने में इतनी हिम्मत जुटाई, क्या नहीं किया आप लोगों को भी पता है। मैंने हर ऐसे चिकित्सा ट्रीटमेंट कराने को कोशिश की, ये ठीक कैसे की, क्योंकि मैं उस टाइम जिला परिषद बन चुकी थी। लोग मुझे ये ताना कस रहे थे कि आप एक नेता हैं, आप नेतृत्व करता, अपने घर परिवार को ठीक नहीं कर सकते तो अब जनता के क्या भला करेंगे। तो ये मुझे हट किया, मुझे ईगो में लग गया, इससे मुझे एक शक्ति भी मिली, नहीं मैं पहले अपने घर को ठीक करूँगी। तो मैंने सबको जितनी भी बातें थी मैंने सहा और मैं पूरी जी जान से लगे कि मैं पहले अपने पति को ठीक करूँगी, कि मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। घर में भी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी मतलब ये सब चीज़ देखना पड़ता, गांव का माहौल भी ख़राब होता था। तो आप लोगों ने सब में सपोर्ट किया कि नहीं अच्छा किए अभी भी। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, ये 3 साल पहले का वीडियो क्लिप अभी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप लोग इस तरह वायरल कर दिए, मेरी छवि को धूमिल करने लगे। क्योंकि देखिए ये ऐसी चीज़ है सोशल मीडिया कि आप अच्छा, नशा क्या है, नशा किसी का अमीरी का होता है, एक नशीली पदार्थ का होता है, अरे के सामाजिक नशा। हाँ ये मैं करती हूँ, अभी भी नशा करते हैं। किस चीज़ का मैं बता दूँ, कोरोना काल में 2 साल इन्होंने जिस तरह कोरोना में सेवा किया, पूरे ट्रक भर भर के इन्होंने राशन दिया। अभी भी वो नंगे पैर देखिएगा, किसी भी पॉकेट में पैसा नहीं रहता है, फिर भी लेकिन किसी की सेवा में लग जाते हैं। मैं बोलती हूँ थोड़ा आप अपने ख्याल रखिए। मैं खुद ये यहाँ पे मैं बैठ के बोल रही कि ये 2.5 साल हो गए इन्होंने शराब को हाथ तक नहीं लगा है। तो आपको मुझे और ये प्रोग्रेस करना चाहिए। हाँ बहू तुम्हें वो टैलेंट है कि तुमने अपने घर को कैसे इनको संभाला, सभी अब इनको पूछते। तो इनकी जिम्मेदारी थी एक पड़ोसी के नाते, एक ससुर होने के नाते कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। इनको मुझे एक प्रोत्साहन बोले तो मुझे साहस पैदा करना चाहिए था कि तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन ये और पार्टी को यहाँ ले आके पारिवारिक लड़ाई में आजसो पार्टी को ले आके दो जो सौरभ कुमार एक हीरालाल महतो जी हैं वो क्यों उछल कूद कर रहे हैं, मुझे तो समझ से परे है। शायद मुझे लग रहा है कि मैं राजनीतिक जिस लाइन में अभी आई हूँ इन्हें ये मतलब सहन नहीं हो रहा है कि ये तो विधायक की दावेदारी बन चुके हैं, नेक्स्ट भी ये रहेंगी। शायद ये मुझे मेरे इमेज को, मेरी छवि को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं नेतृत्व कर रही हूँ, मेरा काम है, चाहे मेरे पति अगर गलत हैं, चाहे वो मेरे बगल पड़ोसी गलत हैं, तो उसको आपसी जो भी गलतफहमियाँ हुई हैं, जो भी लड़ाई वो उसको आपस में कैसे ठीक हो, ये होना चाहिए। और हमने ये प्रस्ताव उनको अगले दिन ही भेजा था, मेरे देवर जो उनको प्रस्ताव भेजा कि जो भी पूर्वजों से लड़ाई यारी इसको ख़त्म किया जाए, कि आने वाली जनरेशन हम बच्चों को क्या सीख देंगे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है होगा। उसके बाद अचानक ये लोग शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और देखते हैं कि न्यूज़ में लिख दिया जाता है कि जेल के नेत्री फलना ढकना इस तरह। तो हमें समझ में नहीं आया। इन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण हमने ये प्रस्ताव रखा कि ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए मैं एक नेतृत्व करता हूँ, मेरे से लोग सीखते हैं, तो मेरा ये काम है अगर इनकी गलती है तो इनको पनिशमेंट मिले, अगर उनकी गलती है तो उनको भी देखा जाए। क्योंकि ये पुराना वीडियो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया डाउनलोड करके रख सकते हैं। आने वाले दिन में मैं इस पायदान पर अभी हूँ कि मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ। राजनीतिक मेरा करियर आगे की ओर ही ले जाएगा। कहीं ना कहीं ये वीडियो अगर इनके पास, अभी भी मैंने देखा सोशल मीडिया में हीरालाल महतो ने डाला है, मेरे पास और भी एविडेंस है, और भी वो चाह रहे हैं कि मुझे नीचा दिखाए, एक महिला को नीचा दिखाने पर ये किसी ओछी हरकत इनकी है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। अगर उनको ये नहीं कि किसी ने गलती किया उसको हम ठीक कैसे, अगर पेशेंट कोई है अब दवा दे के ठीक कर सकें, ना कि पेशेंट को और उसको आप बरगलाएं और उसको ख़राब करें। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपके भी घर में बच्चे, कल दिन ये वीडियो से बच्चों का माहौल कितना ख़राब होगा कि मेरे पापा ऐसे थे, ऐसे तो मेरे परिवार। इसको लेकर अगला कदम आपका क्या होगा? मैंने कल ही हरासमेंट का शिकार होने का मैंने आवेदन दे दिया है, शिकायत पत्र फायर किया है मैंने, क्योंकि मुझे बहुत ख़राब लगा। मैंने बोली इसी के चलते मैं कल दिन में गई थी कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। 3 साल पहले का वीडियो फुटेज जो भी उनके घर के खिड़की से लिया हुआ है वो आप वायरल कर रहे हैं। मतलब आप लोग क्या चाहते हैं कि मेरा घर हमेशा बर्बाद रहे? मान लीजिए फिर से उस लत में आ गए तो मेरी ज़िंदगी, मेरे परिवार की ज़िंदगी तो ख़राब होगी। मैंने इस सिचुएशन कैसे को हैंडल किया है, मैं ऐसे महिला शक्ति में नहीं बनी हूँ, मैंने इस सिचुएशन को हैंडल किया है। इनके साथ जो हुआ, मेरे परिवार के साथ हुआ, घर गाँव का माहौल भी बहुत ख़राब हो रहा था। तो ऐसे नहीं, तो ये अच्छी हरकत इनको नहीं करनी चाहिए। अगर पारिवारिक है तो उसको राजनीतिक लाइन में नहीं डालना चाहिए था, बैठ के बात करना चाहिए था। माना कि इन्होंने गलती किया, इनको भी सज़ा मिले, और वो गलत है उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी।